मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं साबित करूंगा कि पत्नी के दिन खत्म हो गए हैं और पति के दिन शुरू हो गए हैं। ऐसे 5 नियम मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जिससे पति को एक जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, पति की एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही फायदे का वीडियो है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आप ये देखे होंगे कि पत्नी जब कोई झूठा केस पति के ऊपर कर देती थी, जिसके अंदर पति के घर वालों के नाम और रिश्तेदारों के नाम भी लिखवा देती थी, तो उन सारे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। पुलिस और कोर्ट के उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, काफी अधिक उनको स्ट्रगल करना पड़ता था और अंत के अंदर भी उनकी जीत नहीं हुआ करती थी, हार ही हुआ करती थी। पर यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे नियम आपको बताने वाला हूँ, जिनके माध्यम से अब पत्नी के दिन तो खत्म हो रहे हैं और पति के दिन शुरू हो रहे हैं। तो इनमें पहला नियम ये आता है कि पति को डरना नहीं है। अगर पत्नी किसी भी तरीके की कोई भी धमकी पति को देती है, पति को फंसाने की धमकी देती है, पति के ऊपर झूठे केस करने की धमकी देती है, या फिर वो ऑलरेडी झूठे केस कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पति को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, डट के सामना करना है। यानी कि आत्मविश्वास रखना है, दृढ़ संकल्प रखना है कि इन केसों को मैं अच्छे से फाइट करूंगा और जीत हासिल करूंगा। अगर वहीं पे पति डर जाते हैं तो इससे पत्नी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, एक अटैक पत्नी का हो जाता है, जिससे अंत के अंदर पति पक्ष की हारी होती है, यानी कि पति पक्ष को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। अगर शुरू के अंदर ही पति के द्वारा अपना कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है हर स्टेज के ऊपर, जो भी पत्नी किसी भी तरीके की धमकी दे रही है, तब भी पति अगर उसको सामने से बोल रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ऐसी धमकियां मेरे को ना दे, ये झूठे केस करने की अब बार बार धमकियां दे रही है, तो इससे आप ही का नुकसान होगा। ऐसे अगर पति अगर डट के सामना करते हैं और पत्नी अगर झूठे केस कर देती है, तो उनके अंदर भी अगर पति मजबूती से खड़े रहते हैं, डट के सामना करते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली पति की ही जीत होगी। तो पहला नियम तो यही है। अब दूसरा नियम आता है कि पति के पास में पत्नी के खिलाफ कोई एक मजबूत एविडेंस होना चाहिए, एक सबूत ऐसा होना चाहिए जिससे पत्नी की क्लियरली यानी कि अच्छे से गलती उस सबूत के अंदर दिखनी चाहिए। अगर पति के पास में सबूत नहीं है, तो पति को कैसे भी करके पत्नी की कोई गलती पकड़नी है, उसका सबूत बनाना है और उसको पत्नी के द्वारा किए हुए केस या फिर पति के द्वारा किए हुए केसों के अंदर कोर्ट को दिखाना है, कोर्ट को कन्विंस करना है, जिससे पत्नी बैकफुट के ऊपर आ जाएगी और इसी एक सबूत से पति की अंत के अंदर जीत भी हो जाएगी। तो ये है दूसरा नियम। अब तीसरा नियम ये आता है कि पत्नी जैसे ही पति से अलग होती है, पति के ऊपर वो कई तरह के केस कर देती है, जिसमें एक डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस भी होता है। तो पति भी अपनी मदर और अनमैरिड सिस्टर की तरफ से उस पत्नी के ऊपर डीयू का केस डाल लेंगे। यानी कि पत्नी अगर झूठा डीयू का केस डाल रही है, तो यहाँ पे पत्नी क्या करती है, उस डीयू के केस में या फिर 498 आईपीसी का केस उसने कर रखा है या फिर अन्य कोई क्रिमिनल केस कर रखा है, तो उसके अंदर पति की माता का नाम भी वो लिखवाती है, पति की सिस्टर का नाम भी वो लिखवाती है। तो ऐसी एवज के अंदर उनके साथ में भी वो डोमेस्टिक वायलेंस करती है, घरेलू हिंसा करती है, क्योंकि वो साथ में रही है, तब भी उसने उनके साथ में गलत किया है और अलग होने के बाद में भी उनको परेशान कर रही है झूठे केस के अंदर नाम लिखवा के। तो पति को यहाँ पे चुप नहीं बैठना है, अपनी मदर और अनमैरिड सिस्टर की तरफ से उस पत्नी के ऊपर डीयू का केस डालना है। क्योंकि ये आपको पता होगा, भारत के अंदर घर के अंदर जिन भी महिलाओं के साथ में गलत होता है, वो कोई भी महिला डीयू का केस डाल सकती है, घरेलू हिंसा का केस डाल सकती है। तो तीसरा नियम यही है, इसका इस तरीके से उपयोग लेना है। अब चौथा नियम ये आता है कि पत्नी क्या करती है, कोई क्रिमिनल केस भी पति के ऊपर डालती है, जैसे आईपीसी 498 का डालती है, और अभी प्रेजेंट लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि बीएनएस के अकॉर्डिंग 85, 86 का केस डालती है, और इनके साथ में अन्य सेक्शन भी ऐड करवा देती है, जिनमें मारपीट के सेक्शन भी होते हैं, धमकी के सेक्शन भी होते हैं, या फिर अन्य कोई सेक्शन होते हैं। और पति को इस बात का भी अच्छे से पता होता है कि पत्नी जैसे ही अलग होती है, वो पति के ऊपर झूठे केस डालती है, तो हर जगह पे वो पति को नीचा गिराने की कोशिश करती है, समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह पे वो पति को बदनाम करने की कोशिश करती है, उनके बारे में गलत गलत बातें बोलती है। कई बार तो सोशल मीडिया पे भी उनकी बातें गलत तरीके से लिख के और अपलोड कर देती है, यानी कि हर जगह पे उनका अपमान करती है। तो ऐसे में पति की तरफ से उस पत्नी के ऊपर मानहानि का केस भी फाइल किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था कि जो नया कानून आया है बीएनएसएस, इसका सेक्शन 356 है, इसके अकॉर्डिंग अब पत्नी के ऊपर तुरंत मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास में सबूत है कि पत्नी बिना वजह लांछन लगा रही है,
बदनाम कर रही है, नीचा गिराने की कोशिश कर रही है, तो बिल्कुल आप कभी भी पत्नी के ऊपर मानहानि का केस डाल सकते हैं। अब पांचवा नियम ये आता है कि पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस भी कर देती है। जैसे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस पत्नी पहले किया करती थी, और अभी जो नया कानून आया है बीएनएसएस, इसका सेक्शन 144 है, इसके तहत पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है। तो पति के पास में भी अगर कोई इनकम नहीं है, पति बेरोजगार है और पत्नी खुद कमा रही है, उसकी जॉब है, तो ऐसे में पति उस पत्नी से मेंटेनेंस की राशि ले सकते हैं। तो इसके लिए पति को एचएमए सेक्शन 24 के अंदर मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पति के पास में 5 नियम है, इन 5 नियमों के आधार पर अगर पति चलते हैं तो पत्नी के दिन यहीं पे खत्म होते हैं और पति के दिन शुरू होते हैं, यानी कि पति के अच्छे दिन आ जाते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।